अगर टाइटेनोबोआ विलुप्त नहीं हुआ होता तो क्या होता? हम इंसानों के साथ क्या होता? क्या आज हमारी जिंदगी इतनी शांत होती? कैसे हैं दोस्तों? अर्बन पोलो टीवी में आपका स्वागत है। हमारी दुनिया में आज सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा है और हमारी दुनिया में सबसे बड़ा मगरमच्छ कैसियस है और इसका वजन 1 टन है। अगर सोचें तो ये दोनों वाकई विशालकाय हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी जब आप जानेंगे कि ये दोनों दैत्य हमारी दुनिया में पहले जो जीव रहते थे उनके मुकाबले तो बस बच्चे ही हैं। और इसका उदाहरण है क्रोनोसॉरस और टाइटेनोबोआ। ये दोनों पहले हमारी दुनिया में रह चुके हैं। ये जमीन और पानी में रहने वाले जानवरों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए थे। अब सवाल है, अगर ये आज भी जिंदा होते तो क्या होता? क्या हम जिंदा बच पाते या फिर इंसानों का सच में अंत हो जाता? इसीलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये हमारी दुनिया में कहां और कब रहते थे। हम उनकी खासियतों पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम उन्हें अपनी दुनिया में लाएंगे। आज की हमारी बातचीत थोड़ी रोमांचक होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन रुको, मैं तुमसे फिर मदद मांगना चाहता हूँ। मिरांडा माइनर को सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो करेंसी के फ्री ट्यूटोरियल्स मिलें। उनके चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में है। ठीक है, अब वापस वीडियो पर चलते हैं। टाइम मशीन में बैठने से पहले चलिए पहले इन दोनों राक्षसों की ताकत और क्षमताओं के बारे में जान लेते हैं। हम टाइटेनोबोआ से शुरुआत करेंगे। ये प्राचीन सांप हमारे संसार में 58 मिलियन साल पहले जीवित था और वैज्ञानिकों के अनुसार ये हमारे संसार में 10 मिलियन साल तक जीवित रहा। हाँ, और इसकी लंबाई लगभग 13 मीटर या 43 फीट तक पहुंचती थी और इसका वजन कई टन था। इसे एक राक्षस ही कहा जा सकता है। ये दर्शाता है कि ये कितना बड़ा था। टाइटेनोबोआ अब भी 2 वयस्क लेटे हुए जिराफों से भी लंबा है। और भी है एक और। इन दोनों कशेरुकाओं को देखिए। बाईं ओर वाला एनाकोंडा का है और दाईं ओर वाला टाइटेनोबोआ का है। और अध्ययन के अनुसार आज के समय में सबसे लंबा सांप टाइटेनोबोआ के आकार का केवल आधा ही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो अपना पेट लगभग 3 फीट तक फैला सकता है। इसका मतलब है कि वो आसानी से छोटे हिप्पो के बच्चे को निगल सकता था। टाइटेनोबोआ उस समय पाया जाता था और जीवित था अंधेरे दलदलों और नदियों में। अगर सोचें तो टाइटेनोबोआ एक जबरदस्त किलर था। वो सिर्फ अपनी जबरदस्त पकड़ से दुश्मन का काम तमाम कर सकता था। उसकी पकड़ की ताकत उसके दुश्मन पर आज के जमाने के एक लंबे पुल के 1.5 गुना वजन के बराबर थी। हाँ, और अगर ताकत का हिसाब लगाया जाए तो यह 28 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। अब आइए क्रोनोसॉरस की ओर बढ़ते हैं। इन जीवों के जबड़े में बहुत सारी छोटी छोटी दांतें होती हैं और इसका आकार भी ऑर्का, जिसे किलर व्हेल के नाम से जाना जाता है, के आकार के बहुत करीब है। और ताकि आप अच्छे से समझ सकें, क्रोनोसॉरस की लंबाई 10 मीटर या 33 फीट से भी ज्यादा थी और इसका वजन लगभग 12 टन तक पहुंच जाता था। और इसका रूप हमारे समय के मगरमच्छ जैसा ही था। हाँ, क्रोनोसॉरस एक बड़े आकार के मगरमच्छ जैसा ही था। ये भी बहुत तेजी से चलता था और अपने शिकार को पकड़ने में माहिर था। इसके अलावा इसके पास मजबूत पसलियां, 4 पंख और छोटी पूंछ भी थी। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि इसका जबड़ा बहुत लंबा था। इसका मतलब है अगर इसने काटा तो बचने की उम्मीद नहीं थी। सवाल है कि क्या क्रोनोसॉरस और टाइटेनोबोआ कभी आमने सामने लड़े? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग समय में जीवित थे। मान लें कि वे एक ही समय जीवित थे, तब भी आमने सामने नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि क्रोनोसॉरस ठंडे समुद्र में रहता और वहीं जीवित रहता था और टाइटेनोबोआ गर्म जलवायु में रहता था। फिर भी जब वे जीवित थे तो वे अपने अपने इलाकों में सबसे बड़े खतरे थे। अब सोचो या कल्पना करो कि वे विलुप्त नहीं हुए हैं या वे आज भी हमारे समय में जीवित हैं। आइए देखें क्या होगा। अगर टाइटेनोबोआ विलुप्त नहीं हुआ होता तो शायद
वह भूमध्यरेखीय उष्णकटिबंधीय या गर्म क्षेत्रों में रहता, जैसे कि कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू या फिर पनामा में। और अगर आपके इलाके में टाइटानोबोआ होता तो आप यकीनन ऊंची बार या फिर बिजली के तार जरूर लगवाते। दूसरी तरफ ये सांप शहर में नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ इसके छुपने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत मुमकिन है कि ये छुपे हुए इलाकों में जैसे नालों या कुओं में छुप जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो इनका मुख्य खाना और कुछ नहीं बल्कि चूहे ही होंगे। असल में ऐसे सांप इंसानों में दिलचस्पी नहीं रखते और ना ही उन्हें खाना मानते हैं। फिल्म एनाकोंडा में दिखाया गया है कि सांप हमेशा इंसानों को ही खाता है, लेकिन असल जिंदगी में सांप बहुत ही कम इंसानों को खाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि टाइटानोबोआ भी उसका रिश्तेदार है। वो भी एनाकोंडा की तरह ही है क्योंकि दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। वही टाइटानोबोआ के इतने बड़े आकार को देखते हुए हमारे समय में उनका मुख्य भोजन क्या होता? बिल्कुल, और कौन हो सकता है? एलिगेटर, कछुए, नदी डॉल्फिन और यहाँ तक कि कुछ जमीनी जानवर भी इससे नहीं बच सकते। यहाँ पर मैनाटीज, कैपिबारा, कूगर, जैगुआर, केमैन और कई अन्य जानवर भी शिकार बन जाते। और असल में ये सांप अब मछलियों में दिलचस्पी नहीं रखता। शायद वो इनसे ऊब चुका है। जब वह अन्य जानवरों का शिकार करता है या खाता है तो खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाती है। कुछ जानवर डर के कारण दूसरे इलाकों में पलायन कर जाते हैं। अब क्रोनोसॉरस भी अपने इलाके को तबाह कर देगा। पहले उसका पसंदीदा शिकार कछुए और प्राचीन जीव प्लेसियोसौरिया थे। आज के समय में शायद वो बड़े समुद्री स्तनधारियों को अपना शिकार बनाएगा, जैसे कि व्हेल आदि। वह इन्हें पूरा नहीं निगल सकता पर इन्हें टुकड़े करने की ताकत रखता है। और एक और बात, ये मछुआरों के लिए भी खतरा बन जाएगा। मछुआरे अब संकोच करेंगे क्योंकि वो राक्षस उनके नीचे ही मंडरा रहा है। फिर भी अगर टाइटानोबोआ की बहुत मजबूत खाल है तो क्रोनोसॉरस के पास बहुत ही तेज दांत हैं। अभी के लिए क्रोनोसॉरस के इन अलग अलग दांतों की कीमत $65,000 है या $3,500। 3 million peso। ये सोने से भी ज्यादा महंगा है। अब मैं तुमसे पूछूंगा, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे इलाके में कोई टाइटानोबोआ या क्रोनोसॉरस है तो तुम क्या तैयारी करोगे? मैं वीडियो के नीचे तुम्हारी टिप्पणी का इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं हूं अरविंद पोलो टीवी। ये यूं ही नहीं सुनाया गया। ये आपकी जिंदगी के नजरिए को भी बदल सकता है। धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं।